नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों, इस 15 साल के बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर जो लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं, यानी वैभव सूर्यवंशी को, जिसमें खास करके पाकिस्तानी हैं, तो उनको एक घटना की मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिससे शायद उनको कुछ बुद्धि आए। तो दोस्तों, बात करते हैं उस घटना की। तो दिन था 13 जून 2026। बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो वहाँ पर सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के बीच जो है वो मुकाबला हो रहा था, और सिडनी थंडर ने 189 के आसपास का टारगेट दिया था और सिडनी सिक्सर को चेस करना था। तो ओपनिंग आए थे स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, और साथ में द किंग बाबर आजम। मतलब वो बाबर आजम जो पाकिस्तान के किंग है, यानी टीममेट तो उनको किंग बोलते हैं, और पब्लिक क्या बोलती है, किंग मानती भी है कि नहीं मानती है। मैंने तो कई ऐसे वीडियो देखे हैं जिसको मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट हो जाएगा या फिर एब्यूजिंग मूवमेंट आ जाएगा उसमें। तो पब्लिक मानती है कि नहीं मानती है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान की टीममेट जो है किंग बोलते हैं कि किंग कर लेगा, बॉबजी द किंग, जो भी मतलब अलग अलग उनके नाम हैं। तो उस मैच में हुआ क्या कि जब चेज करने गए, और साथ में जो है बाबर आजम काफ़ी अच्छा साथ दे रहे थे, तो टीम काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी, अच्छा चेज भी कर रही थी, कोई हार का रिस्क लग नहीं रहा था, पूरी तरीके से मैच जीता हुआ लग रहा था। तभी बाबर आजम, द किंग बाबर आजम ने एक सिंगल के लिए शॉट खेला, मिड ऑन या मिड विकेट की तरफ, इतना नहीं ध्यान है मुझे। तो सामने नॉन स्ट्राइक पर खड़े जो स्टीव स्मिथ थे, उन्होंने सिंगल लेने से मना कर दिया। अब आप सोचिए, बात ये सिंगल की नहीं थी, बात ये ऐसी थी कि एक ऐसे देश का खिलाड़ी जो पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जो पाकिस्तान वालों के लिए किंग है, और तो और टीम में उसकी अच्छी खासी वैल्यू है, जो कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस दे के T20 का नंबर 1 बल्लेबाज था, जो कभी वनडे का नंबर 1 बल्लेबाज था, या टॉप 10 में हमेशा था। अब ऐसे बल्लेबाज ने सिंगल लिया और सामने स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया कि क्या अगर इंडिया के प्लेयर होते, वैसे इंडिया के प्लेयर तो बाहर की लीग नहीं खेलते हैं, लेकिन मान लीजिए खेलते, अगर सामने विराट कोहली होता तो क्या स्टीव स्मिथ ऐसा कर पाते? सामने रोहित शर्मा होते तो क्या स्टीव स्मिथ ऐसा करते? चलिए, जो लीग खेलते हैं उन देशों की बात कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड वाले खेलते हैं, फिल एलन है, टिम साइफर्ट है, ये सब लोग जाते हैं BBL खेलने। क्या अगर सामने ये दोनों खड़े रहते तो स्टीव स्मिथ ऐसा करते? या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, मैं कहता हूँ जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, डेविड वार्नर होता, मिचेल मार्श होते हैं, ठीक है, या फिर स्टोइनिस होते हैं, मैक्सवेल होते हैं, तो क्या स्टीव स्मिथ ऐसा करते हैं? भाई 100% ऐसा वो कभी ना करता। लेकिन बाबर आजम के सामने उसने करके दिखा दिया बाबर आजम की औकात। और उसके बाद देखिए, बाबर आजम उससे बात कर रहे हैं। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती होती है कि एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा, जिसका नाम बाबर आजम है, वो अपनी टीम से ओपन करता है, T20 में भी ओपन करता है, वनडे में भी ओपन करता है, या बहुत ज़्यादा इस समय फर्स्ट डाउन आता होगा, खेलता वो ऊपर ही है, वो सामने खड़ा है, मैच पूरे कंट्रोल में है, उसके बाद भी जो है उस पर सिंगल नहीं लिया जाता है। तो बेइज्जती इसको कहते हैं, ठीक है। उसको बेइज्जती नहीं कहते हैं जो आप 15 साल के लड़के के साथ कर रहे हैं। बेइज्जती रियल में, बेइज्जती इंटरनेशनल इसको कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जा जाके बाहर अपनी बेइज्जती कराते हैं। मैं 20 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कई ओपनिंग पारियां देखी, लीग में देखा, इंटरनेशनल में देखा, अब तो लीग स्टार्ट हो गई, BBL स्टार्ट हो गया, IPL स्टार्ट हो गया। मैंने एडम गिलक्रिस्ट हैडन को देखा है। अरे मैं भी किसकी बात कर दिया यार, वो लोग तो इनके लेवल के नहीं है। तो मैंने आज तक नहीं देखा, और खुद पाकिस्तानियों ने भी नहीं देखा होगा कि कोई ओपन में। ये तब होता है जब नॉन स्ट्राइक पर कोई प्रॉपर बल्लेबाज खड़ा हो और स्ट्राइक किसी बॉलर के पास में हो,
तो उस बल्लेबाज को डर हो कि यार इसके हाथ में स्ट्राइक रहेगी तो कहीं आउट ना हो जाए, इसको लोग आउट ना कर दें, तब ऐसा करता है। लेकिन स्टीव स्मिथ ने मैच पूरा कंट्रोल में था, पावर सर्व शुरू होने वाला था, सिंगल नहीं लिया। तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती करवाना। लेकिन बाबर आजम ने क्या किया, थोड़ी बहस की, स्टीव स्मिथ ने 3-4 छक्के लगातार मार के बाबर आजम का मुंह और बना दिया। उसके बाद बाबर आजम गए, फ्रस्ट्रेशन में विकेट खो गए अपना, और जाते हुए बाउंड्री रो पर मारते हुए जा रहे, चिल्लाते हुए जा रहे हैं। मतलब अपमान महसूस हुआ, बेइज्जती महसूस हुई। ये पूरा एक बिग बैश ऐसी लीग है जिसको अच्छे खासे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, जैसे आईपीएल। वहाँ पर जाके बेइज्जती होगी, ऑस्ट्रेलिया में जाके बेइज्जती होगी। तो सोचिए, तो बाबर आजम की बेइज्जती नहीं हुई, बाबर आजम के साथ साथ पूरे पाकिस्तानी टीम की बेइज्जती हुई। अगर जो इस जगह पर बाबर आजम को क्या करना चाहिए था अपनी रेपुटेशन के लिए, बाबर आजम को तुरंत वो मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में चले जाना चाहिए था। इससे क्या होता, इससे ये होता है कि मैसेज जाता। लेकिन नहीं, बाबर आजम तो सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि अगली बार मैं हम इसमें डालूं और कोई फ्रेंचाइजी मुझे ले ही ना। तो सबसे बड़ा डर हो सकता हो यही होगा भाई सबसे बड़ा डर तो यही होगा, ना छोड़कर ना सिर्फ अपनी बेइज्जती कराई बल्कि अपने पूरे पाकिस्तानी टीम की बेइज्जती कराई और अपने पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। यकीन मानिए, आज से पहले मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई ओपनर बल्लेबाज उतर रहा हो और सामने वाला नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज उसकी बॉल पर सिंगल ना ले, मना कर दे उसको। वो भी जब गेंद बाउंड्री लाइन तक जा रही है, आधा क्रीज से निकल आया, ये भी नहीं कि कोई क्लोज था, थर्ड मैन पर था या गली में था, ठीक है, या रन हो जाता, बिल्कुल साफ मना कर दिया, पूरी फजीयत। आप देखेंगे उस वीडियो को तो अभी आप खुद पता चल जाएगा भाई, तो असली बेइज्जती इसको कहते हैं। और बिल्कुल इस बात का बहुत ट्रोल हुआ था पाकिस्तान में, होना भी चाहिए था बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाबर आजम की और बाबर आजम ने क्रीज ना छोड़ के और अपनी बेइज्जती करा ली। तो इसको कहते हैं अपनी नाक कटवाना। और एक ऐसा लड़का, मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ ऐसा लड़का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसने डेब्यू कर दिया, किसी ने सोचा नहीं होगा। अभी भी लोग 20 साल 22 साल की उम्र में डेब्यू करते हैं तो कहते हैं अरे बड़ा यंग खिलाड़ी आया है, वो तो एक बच्चा आया है। उसकी 3 परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे हैं कि ये इंडिया की फ्लैट पिच नहीं है, हाईवे पिच नहीं है, ये बच्चा तो जितने उम्र का है उतना ही रन बनाता है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे उस इंडिया की फ्लैट पिच पर तुम भी खेलने आए थे वर्ल्ड कप, क्या हुआ था, हार के गए। T20 तो तुमने कह दिया हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमने श्रीलंका में जाके हरा दिया, वहां तो फ्लैट विकेट नहीं थी। तो जो ट्रोलिंग जो होती है ना, इसको कहते हैं कि अपनी तो बेइज्जती करा ही देना, साथ में साथ अपने जो जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी बेइज्जती करवा देना और अपने मुल्क की बेइज्जती करा देना। ये कोई पाकिस्तानियों से सीखे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने अंदर झांक के देखो कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है, ठीक है। अभी शुरू होगा मतलब अगले सीजन में PSL, पैजामा सुपर लीग, ठीक है उसमें तो मैंने सुना है कुछ कुछ खिलाड़ियों के पैसे नहीं मिलते हैं यार, हैं। तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। तो शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ गए होंगे तो मैं दूसरा वीडियो फिर बना के डालूंगा जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।